क्वेश्चन नंबर 25 ये है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत ही कम है, इसलिए एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको एक ऐसा फॉर्म नजर आ रहा है जिसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जब इस फॉर्म में आपको फंक्शन नजर आता है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके डिफरेंशिएशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस वाली एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या हालचाल है बच्चों, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज आपको पढ़ाया जा रहा है डिफरेंशिएशन चैप्टर, एक्सरसाइज है 8K और 8K एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 से आज हम शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फाइंड करना है dy बाय dx और यहाँ पर दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो पहले वाले पार्ट में पहले हम dy बाय dx फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y चेंज हो जाएगा बच्चों dy बाय dx में। dy बाय dx में इक्वल टू लॉग का फंक्शन है, और लॉग के फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना लॉग fx, अगर ऐसा लिखा है तो log fx का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय fx, और ये fx क्या है, इनर फंक्शन है। और इस इनर फंक्शन का हम अलग से भी डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx ऑफ इनर फंक्शन और 1 बाय fx इंटू f डैश x, मतलब ये प्रोसेस चलता है log के फंक्शन में। तो यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है। log का फंक्शन यहाँ भी है, ये पूरा fx है बच्चों। तो अगर आउटर फंक्शन को देखेंगे तो log का फंक्शन है और log fx का होता है 1 बाय fx। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय fx। fx कितना है, ये है बच्चों x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ये जो इनर फंक्शन fx है बच्चों, इसका अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा। जब हम इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आ रही है x की पावर x। अब ये जो x की पावर x है, ये कैसा फंक्शन है जिसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे dy बाय dx ऑफ x की पावर x। और ये जो दूसरा पार्ट है इसका cosec स्क्वायर x, इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पावर आगे आ जाएगी 2 cosec x, और फिर cosec x का अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा, वो होगा आपका इनटू में माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है बच्चों, इतना सबको आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन तो करनी है, लेकिन साथ साथ इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है, dy बाय dx ऑफ x की पावर x। इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको अगर अलग से सॉल्व करना है तो हम लेट करेंगे, यहाँ पर x की पावर x को हम y मान लेंगे, y के u मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको log की प्रॉपर्टीज का यूज करके तब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले log लेना है दोनों तरफ। जब log लिया जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और x आगे आ जाएगा log u, और तब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x का 1 बाय x प्लस log x दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन x का 1, और log u को होगा 1 बाय u और इनटू में आएगा du बाय dx। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले सिखा रखा है। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, u का मुझे लेके जाएंगे, तो du बाय dx जो आएगा आपका, वो आएगा आपका 1 प्लस log x और इनटू में u आ गया, इनटू में u, यहाँ लिख दो इनटू में u। और u का वैल्यू कितना है, x की पावर x है, तो अब u का वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x, मतलब ये आ चुका है du बाय dx। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है, ये आपका u था ना, तो du बाय dx आपका ये आ गया, मतलब x की पावर x का डिफरेंशिएशन ये आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 बाय x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, ये तो ऐसे लिखा जाएगा।
अब इसको हम, इसका डिफरेंशिएशन ये आ चुका है, यहाँ ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रैकेट में ऐसे x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस प्लस माइनस 2 cosec इंटू cosec स्क्वायर x इंटू कॉट x। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व मत करना, होने को डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में भी हम लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चों इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, इतने पार्ट को, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, आप इतने पार्ट को समझो, 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब समझना आप क्या करो, x की जगह पुट कर दो cos 2 थीटा, या x की जगह cos 2 थीटा पुट कर दो, तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, x की जगह cos 2 थीटा, 1 प्लस एक्स यानी cos 2 थीटा, 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 2 tan इनवर्स x साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। tan से tan इनवर्स कंपेयर किया तो 2 थीटा आपको मिल जाएगा, इतना क्लियर। अब अगर थीटा का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू, तो ठीक है, तो पहले कॉस वहाँ जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, मतलब 2 थीटा का वैल्यू सीधा ये आ गया, तो इस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स x। कहने का मतलब इस पूरे टर्म को आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स x, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले आप इसको कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट करोगे, तो y इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर x, और इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस इनवर्स x में, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लॉग की प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा कि इसको फर्स्ट टर्म मानना, इसको सेकंड टर्म मानना। इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, चलो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना आपको क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, याद होगा सबको। अब दूसरा फंक्शन लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर साइन स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, इनटू में e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इस साइन स्क्वायर एक्स का दोबारा होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं 2 साइन एक्स, और इनटू में क्या आएगा, कॉस एक्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको ढंग से लिखते हैं, और y चेंज हो जाएगा dy बाई dx में, इतना क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, ठीक है, मैंने कोई लॉग नहीं लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख गया था कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, जिसमें पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स आपने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ बच रहा है आपके पास कॉस, यहाँ क्या बचेगा, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स, और इनटू में ये आ गया आपका, ये बन गया साइन 2x, इतना क्लियर। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन मुझे बताया कि बुक में जो आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बुक का जो आंसर मैं देख रहा हूं, अच्छा यहाँ पर ना आप कॉस इनवर्स एक्स को भी कॉमन ले लिया, उन्होंने कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया, एक तरह से बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, cos इनवर्स x को कॉमन ले लिया गया है, तो cos इनवर्स x की वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं था ना, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, cos इनवर्स x तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ आ गया साइन 2x। और cos इनवर्स x का वैल्यू ये है बच्चों, सॉरी इतना है, इतने को आप यहाँ पुट कर सकते हो, बुक में वो आंसर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने लॉग नहीं लिया यहाँ पर। अगर बुक के हिसाब से आंसर देखना है तो मैंने cos इनवर्स x को कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये cos इनवर्स डिवाइड में आ चुका है, और इस cos इनवर्स x का वैल्यू ये है बच्चों, इसको यहाँ पुट कर लेना, वो बुक वाला बिल्कुल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो यहाँ देखो बच्चों, जैसे थर्ड वाला पार्ट है, ये भी आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और यहाँ भी आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, लॉग x की पावर y लॉग y की पावर x, ठीक है, बिना लॉग के डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। अब y आगे आ गया, y लॉग x, यहाँ पर x आगे आ जाएगा, x लॉग y, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब जब पहला फंक्शन, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का आएगा 1/x प्लस, अब दूसरा फंक्शन log x लिया जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन यानी dy/dx, y का होता है dy/dx, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब यहाँ पर भी देखो, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन log y का होता है 1/y और इनटू में y का अलग से होगा dy/dx प्लस, अब दूसरा फंक्शन log y को लिखा जाएगा और पहले का डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा इनटू में 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर dy/dxy टर्म को एक साथ लिखना है। देखो यहाँ पर दो dy/dxy टर्म है, एक ये और एक ये, इन दोनों को साथ में लिख लो, और बिना dy/dxy टर्म को साथ में अलग कर दो, ठीक है। तो इस y टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, log x इंटू dy/dx, ये इधर आ जाएगा माइनस x/y इंटू dy/dx इक्वल टू log y ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा माइनस का y/x। अब आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, y इंटू से करो y log x dy/dx, और तो इंटू बाद में करना, छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। कॉमन ले लो सीधा, dy/dx यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा आपके पास log x माइनस x/y, और यहाँ पर है log y माइनस y/x। अब ये जाएगा इसके डिवाइड में, तो dy/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा log y माइनस y/x, ठीक है, और ये जाएगा डिवाइड में। समझ में आ रहा है बच्चों, log x, ये log x माइनस x/y माइनस का x/y। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके इंटू इससे करो, x log y माइनस y/x, ऐसे इसके इंटू इससे करेंगे y log x माइनस x/y, और करोगे तो y की इंटू इससे हो जाएगी, तो y इंटू एक्स इंटू log y माइनस y, और x की इंटू इससे हो जाएगी बच्चों y log x माइनस x, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, इस वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस आपने करना है। यहाँ पर भी जो फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इन ये फंक्शन में अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो यहाँ भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। आप देखो cos x की पावर y, sin y की पावर x, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस आते हैं वहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो वहाँ पर लॉग का ही यूज करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, यहाँ भी हम लॉग ले लेते हैं, लॉग cos x का पावर y, यहाँ भी लॉग लिया जाएगा sin y का होल पावर x, ठीक है।
आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो y आगे आ जाएगा बच्चों, y लॉग cos x इक्वल टू x लॉग साइन y। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ये सेकंड टर्म बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन log cos x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय cos x, और फिर इस cos x का अलग से होगा माइनस का sin x, प्लस उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन लिखेंगे log cos x, और पहले का डिफरेंशिएशन y का आएगा बच्चों dy बाई dx, ठीक है। इतना क्लियर। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। फर्स्ट पहला फंक्शन लिखेंगे, log sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे, log sin y का आएगा 1 बाय साइन y, और फिर sin y का cos y, फिर y का भी अलग से होगा, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो y का अलग से dy बाई dx होगा बच्चों, dy बाई dx, ठीक है। प्लस अब log sin y और x का इंटू में 1 आ जाएगा। इतना क्लियर बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। पहले यहाँ पर देखो, साइन बाय कॉस ये आ गया आपका 10 बन जाएगा, तो माइनस का 10 वाई, सॉरी माइनस का 10 एक्स, और इंटू में क्या चल रहा है, वाई भी चल रहा है बच्चों, इंटू में वाई भी है। इतना क्लियर। और ये ऐसे रहेगा प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद कॉस वाई बाय साइन वाई ये बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा, ठीक है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स भी है, और प्लस लॉग साइन वाई। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको साथ में कर लो, एक तरफ कर लो, और बिना डी वाई बाई डी एक्स टर्म को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, तो देखो लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा माइनस का x इंटू कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये log साइन एक्स लॉग साइन वाई, और ये वाला टर्म वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस y इंटू 10x। आ रहा समझ में। अब अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और log cos x बचेगा, log cos x माइनस x इंटू कॉट y बच जाएगा, x इंटू कॉट y। उसके बाद ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, इक्वल टू में क्या चल रहा है, log साइन y प्लस y इंटू 10x। अब ये आएगा इसके बाय में डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस वाई इंटू 10x, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेस ई। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो बेस है वो कांस्टेंट है, ई है बच्चों। ऐसे फंक्शन को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, और लॉग का भी यूज आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी समझाता हूँ, लॉग का यूज करके भी समझाता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो देखो, मैं y का डिफरेंशियल क्या लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एफ एक्स। देखो ई की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, वो होता है आपका डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एक्स होता है ई की पावर एफ एक्स, और एफ एक्स का अलग से होता है एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, e की पावर x माइनस वाई, ये x माइनस वाई क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, तो e की पावर x माइनस वाई का आएगा e की पावर x माइनस वाई, और फिर x माइनस वाई का दोबारा करेंगे, तो x का 1 y का अलग से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको आप y में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि e की पावर x माइनस वाई y के ही इक्वल है। तो अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका y बन गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, y के अंदर इंटू करो, तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आ रहा समझ में? इसको तो लेके आया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और कॉमन क्या आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, और अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y के डिवाइड में क्या आ जाएगा? y में क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई। देखो यही आपको लेके आना था, यही आपको शॉर्ट आउट करना था। एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने फंक्शन लिखा, आपने ये फंक्शन लिखा, ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, और यहाँ पर आपने log ले लिया, ठीक है। आप जब log लोगे तो log y, और यहाँ पर आएगा log e की पावर x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई को आप इधर लेके आ जाओ आगे, ठीक है, log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो log y इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग ई, इंटू में क्या है? log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, तो ये मिल जाएगा आपको log y इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय y, और इंटू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में y का अलग से होगा, ठीक है। x का 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है? इस y को तो लेके जाओ, फिर इसको तो लेके आना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस, इसके इंटू से करेंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यही वाला पार्ट आ गया, ध्यान से देखो, आ गया ना। अब इसको लेके आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इधर आ गया। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वाई बाय 1 प्लस वाई। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिए ये आपको दे रखा है इक्वेशन, और आपको प्रूव डेट ये करना है। तो इस वाली फॉर्म में आपको बताया डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि इस वाली फॉर्म में x बेस वेरिएबल है लेकिन पावर कांस्टेंट है, आप देख लो। तो ऐसे केस में जैसे आप x की पावर 2 इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पावर कांस्टेंट है, x की पावर m कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए किसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लॉग का यूज करेंगे बच्चों। लॉग का यूज ले करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन आपको दे रखा है, यहाँ पर मैं लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। देखो लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, सभी को पता होगा, यानी लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n, और इसको फिलहाल अभी ऐसे लिखो, log x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n। अब एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि इनर फंक्शन का जो पावर है वो आगे आता है, ये पावर भी आगे आ जाएगा, और यहाँ भी इनर फंक्शन ये है उसका पावर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग y, ये आगे आएगा, तो m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। इतना क्लियर? अब इसके बाद आपने डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार ये स्मॉल n तो कांस्टेंट है, ये तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये n कांस्टेंट है, कॉमन आ चुका है। log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय y, और इनटू में dy बाय dx। इतना क्लियर? इक्वल टू m प्लस n, बच्चों ये कांस्टेंट है, m प्लस n कांस्टेंट कॉमन आ गया, ठीक है। अब log का फंक्शन ये है इनर फंक्शन, तो log f(x) का होता है 1 बाय f(x) यानी 1 बाय x प्लस वाई। उसके बाद इस x प्लस वाई मतलब इनर फंक्शन का अलग से किया जाएगा डिफरेंशिएशन, तो x का तो 1 आएगा और इस y का आएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। इतना क्लियर? ठीक है।
अब आपको पूरा इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको और ये लेके आना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। तो m बाय एक्स तो ऐसे ही रहेगा, n बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसको ये भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई है इसके इंटू 1 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, इससे इंटू हो गई। अब ये m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई के इंटू इससे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये आएगा आपका m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई इंटू की जाएगी डी वाई बाई डी एक्स से। अब आपने क्या करना है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है इनको एक तरफ कर देना है, मतलब इसको उधर लेके आ जाओ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, यह एडजस्टमेंट मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो देखो एन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप उधर लेके जाइए डी इस वाली टर्म को, माइनस ब्रैकेट m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इक्वल टू में m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई। देखो इक्वल टू में ये वाली टर्म है और इसको लेके आएंगे माइनस m बाय एक्स। कितना क्लियर। अब डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लो और n बाय वाई माइनस ब्रैकेट m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई, ये ऐसे रहेगा। और इसको भी फिलहाल अभी एज इट इज कॉपी करो। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में आपने एलसीएम लेना है डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इसके इंटू इससे करेंगे तो y बाय एक्स प्लस वाई, इसके इंटू इससे करो n की इंटू एक्स से एन एक्स, n की इंटू वाई से प्लस एन वाई। अब y के इंटू माइनस एम से माइनस का एम वाई, y के इंटू एन से, और बाहर माइनस भी है तो माइनस का एन वाई। सेम प्रोसेस यहां भी, इसके इंटू इससे करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स के इंटू एम से कितना आएगा भाई एम एक्स, एक्स के इंटू एन से प्लस एन एक्स, एक्स के इंटू एम से यह आएगा आपका एम एक्स, और y के इंटू एम से तो माइनस का, यहां लिख रहा हूं ऊपर में माइनस का वाई एक्स। ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। आगे समझ में बच्चों, वाई इंटू एम आएगा, वाई इंटू एम। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ठीक है, कैलकुलेशन में। अब इसके बाद देखो क्या कैंसिल हो रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से एन वाई से एन वाई कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल होगा एम एक्स से एम एक्स कैंसिल। अगर दोनों कंपेयर करोगे तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कंपेयर मतलब कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बचेगा एन एक्स बचेगा बच्चों, और माइनस का एम वाई बचेगा बाय वाई, और इक्वल टू में भी देखो एन एक्स बच रहा है और माइनस का एम वाई बच रहा है बाय एक्स, और ये भी बच्चों कैंसिल हो गया। अब y जाएगा ऊपर और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, मतलब जो प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। देखो बच्चों कैसे करेंगे। आपने क्या करना है कि भैया इस फंक्शन को आप देखो और एक x को छोड़कर ऊपर जितने भी x की पावर है उसको y मानना है, क्योंकि बच्चों x की पावर x की पावर x की पावर x जो भी है जहां तक भी है इनफाइनाइट तक, वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम एक x को छोड़ दो, एक x को हाइड कर दो, तो यहाँ भी x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर जो भी आएगा इनफाइनाइट तक वो भी क्या होगा, y होगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा अगर यहाँ से रीड करेंगे, क्योंकि कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसी को फॉलो करना है। y लिखना है, ये वाला x लिखना है, और उसके ऊपर जितने भी x की पावर x है उसको भी y मान लेना है, वो y के ही इक्वल होगा। ठीक है, और ये एक ऐसा फंक्शन बन गया अब जिसमें आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल है बच्चों, तो यहां पर आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहां भी लॉग लिया जाएगा और यहां भी लॉग लिया जाएगा।
ठीक है बच्चों, और y आगे आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x पहले का डिफरेंशिएशन y का होता है dy बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इस y को लेके चले जाओ, तो देखो जैसा करो इसको लेके आ जाओ। ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसा कर लो, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेके आ जाओ। ठीक है, माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में क्या है, y बाई एक्स, इक्वल टू में है y बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करो, देखो कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स 1/y माइनस y log x इक्वल टू y बाई एक्स। इसकी इंटू से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, और अगले स्टेप में ये इधर ये डिवाइड में, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जाएगा बाय में एक्स के इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगी, तो ये आएगा एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो यही प्रूफ करना था ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ऊपर आ गया और x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम ऐसी है। यहाँ देखो ये फंक्शन है और यहाँ पर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, तो इस वाले रूट एक्स को छोड़ के ऊपर जितने भी रूट एक्स की पावर वाली फॉर्म है उसको y मानना है। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसको फॉलो करो बस ऐसे क्वेश्चन में। तो रूट एक्स का पावर क्या बन गया, y बन गया। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, x का पावर y बाई 2। ठीक है, और आसान हो जाएगा। अब यहां पर आप लॉग लोगे, ठीक है, बिना लॉग के नहीं होगा, आपने लॉग लेना है। यहां आ जाएगा लॉग x का पावर y बाई 2, ये आगे आ जाएगा y बाई 2 लॉग x। आप 2 को यहां भी लेके जा सकते हो। ठीक है, 2 लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 कॉमन आ जाएगा, log y का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा आपका 2/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ का भी डिफरेंशिएट करना है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन y, दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू में 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x। ठीक है, दूसरा फंक्शन log x है, पहले का डिफरेंशिएशन y का कितना होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में dy बाई डी एक्स। इतना क्लियर। अब आपको एडजस्टमेंट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, इस dy बाई डी एक्स टर्म को इधर लेके आ जाओ, 2/y इंटू डी बाई डी एक्स माइनस का log x इंटू डी बाई डी एक्स, और इक्वल टू में क्या है, y बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 2/y माइनस का log x इक्वल टू y बाई एक्स। इसकी इंटू से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 2 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स बाई y बाई एक्स, ये ऊपर ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया y स्क्वायर बाय, ये जाएगा डिवाइड में x माइनस 2 माइनस वाई लॉग एक्स। अब ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन जो बुक में आंसर आपको दे रखा है उस बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको बताता हूं क्या करना है आपको। देखो यहां से 2 कॉमन लेना है, तो 2x आ गया, 1 माइनस वाई बाई 2 लॉग एक्स, इतना आ गया। अब यहां पर ये y बाई 2 के साथ जो 1/2 है इसको ऊपर लेके चले जाना है पावर में आगे, ऐसे y स्क्वायर बाई 2x 1 माइनस वाई लॉग, यहाँ पर ये जो x की पावर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये x की पावर 1/2 रूट x बन जाएगा। तो ये बुक में आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर बुक वाले आंसर में थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन अब यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू a की पावर x और उसकी भी पावर a की पावर x है, फिर उसकी पावर a की पावर x है। तो ये जो a की पावर x है इसको छोड़ दो और उसके ऊपर जितने भी a की पावर x है उसको y मान लो। ठीक है, तो यहां पर देख लो कैसे करना है। y इक्वल टू ये जो है ना a की पावर x, इसको लिखो और उसकी पावर y आ जाएगा, ये सब पूरा y बन जाएगा, ऊपर पावर y। अब आपने log लेना है, अब आप यहां पर log लोगे, log y log a। अब a का पावर देखो, अब a का पावर क्या बन गया, x की पावर y, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा पावर है, अब ये आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, x की पावर y इंटू लॉग a। इतना क्लियर? आपके सामने एक ऐसी क्वेश्चन आ चुकी है लॉग के फॉर्म में, जिसमें ये इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर है x की पावर y, इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर देखो दोबारा से लॉग लूंगा। ठीक है, और दोबारा लॉग लेने का रीजन बच्चों ये है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि ये x की पावर y है। अब दो बार हम लॉग लेंगे, दोबारा लॉग लेंगे तो ये आएगा log y और यहाँ पर आएगा आपका log x की पावर y इंटू लॉग a। ये ऐसे रहेगा log y, यहाँ पर log m इंटू n वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, वो बन जाएगा log m प्लस log n, ये आ जाएगा log a। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका log y, तो y इंटू log x प्लस log a। ठीक है बच्चों, अब करो डिफरेंशिएशन। जब आप अब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये आउटर फंक्शन, log इनर फंक्शन क्या है, ये है, तो ये आएगा 1/log y, ऐसे आएगा। अब इनर फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, log y का आएगा 1/y, फिर y का अलग से आएगा dy/dx। ठीक है बच्चों, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन y है, log x का आएगा 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x और y का इंटू में dy/dx। अब ये वाला जो पार्ट है log a वाला जो पार्ट है ये पूरा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो गया पूरा। अब आपने dy/dx वाले टर्म को उधर लेके चले जाना है। देखो ये आ गया 1/y इंटू log y इंटू dy/dx माइनस, इसको लेके आता तो माइनस का ले गया log x इंटू dy/dx, ये आ गया आपका y/x। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है dy/dx, तो dy/dx कॉमन, तो 1/log y माइनस का log x, y/x। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस log x इंटू log y इंटू y। ठीक है, इसकी इंटू हो जाएगी और ये बाय में आ गया y इंटू log y, y/x। इसको ऊपर इसको नीचे लेके जाओ तो dy/dx इक्वल टू आ गया, ये जाएगा ऊपर तो y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में log y, और ये पूरा y में आ जाएगा तो x 1 माइनस y log x इंटू log x इंटू log y, ये आंसर है बच्चों। 4 देखो बच्चों, y इक्वल टू x की पावर y। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से पावर बेस दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर log लेना ही पड़ेगा। तो log यहाँ दोनों तरफ log लेंगे, log y इक्वल टू यहाँ भी कितना आएगा log x की पावर y, ऐसे y आगे आ जाएगा, log y इक्वल टू y log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y इंटू dy/dx, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा, तो पहला फंक्शन लिखोगे आप, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन y का आएगा dy/dx, इसको तो लेके जाएंगे
1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और 1 बाय वाई माइनस का log x, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है, y बाय एक्स, इक्वल टू चल रहा है y बाय एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में फिर एलसीएम जाएगा, इसके इंटू से करेंगे 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाय वाई, ये आ गया बच्चों y बाय एक्स, y ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे चले जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आ गया बच्चों। अब चेक कर लो, वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स, यही आपको लेके आना था। अच्छा एक्स भी, अच्छा एक्स वहां जा रखा है, एक्स को वहां लेके चले जाओ, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, देखो एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू सी। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू सी। अब दिक्कत यहां पर यह है कि आप यहां पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, और ये फंक्शन को अगर इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप लॉग का ही यूज करोगे, क्योंकि फॉर्म देखो एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस पावर दोनों वेरिएबल्स है, लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि रीजन ये है डायरेक्ट लॉग तभी लिया जाएगा जब दोनों तरफ सिंगल फंक्शन हो। जैसे x की पावर x यहाँ था, y की पावर x यहाँ था, ये क्वेश्चन किया था ना, तो इस तरफ भी सिंगल फंक्शन है, इस तरफ भी सिंगल फंक्शन है, तो अब ऐसे केस में आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ भी लॉग लोगे, यहाँ भी लॉग लोगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लॉग ले लिया इस तरह से, तो बच्चों ये गलत है। लॉग m प्लस एन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉग m इंटू एन होता है, लॉग m बाय एन होता है, लेकिन लॉग m प्लस एन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो, आपके माइंड में ये आ रहा है कि हम इसको ऐसे लॉग ले सकते हैं, लॉग x की पावर y अलग अलग करके, तो बच्चों ये भी गलत है, याद रखना, ऐसे भी आप लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के अलग तरीके होते हैं, जब बीच में एक साइड में प्लस या माइनस साइन आ रहा है। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर मैं डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है, उनके बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो बीच में प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो ऐसे फंक्शन में आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाओगे। तो क्या करना है आपने, ठीक है, क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, इसको u मानना है पहले फंक्शन को, दूसरे को v मानना है, और इसको मान लेना है इक्वेशन 1। ये तरीका है बच्चों। तो u लेना है ये, u इक्वल टू एक्स की पावर y। अब इस केस को अलग सॉल्व करना है, मतलब इसका अलग से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग u, यहाँ पर आ गया आपका लॉग x की पावर y। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का आएगा 1 बाई u, u का अलग से du बाई dx। ओहो सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ लिख लो, ऐसे लिख दो y log x, ठीक है। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन ये आ गया log x का 1 बाई एक्स प्लस दूसरा फंक्शन log x y का dy बाई dx। अब सही है, u को वहां लेके जाना है, du बाई dx इक्वल टू u y बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx, ठीक है। u का वैल्यू पुट कर देना है, u का वैल्यू कितना भाई, x की पावर y, x की पावर y, du बाई dx इक्वल टू x की पावर y, और y बाय एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx, log x इंटू dy बाई dx, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों। अब इस x बाय y की अंदर भी इंटू कर लो, चलो बाद में करेंगे, फिलहाल इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। du बाई dx फाइंड हो गया। अब दूसरा फंक्शन लेंगे v इक्वल टू y की पावर x, ये है ना। अब log लिया जाएगा, log v इक्वल टू x log y, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, लॉग वी का आएगा 1/v, फिर dv बाई डी एक्स इक्वल टू पहला फंक्शन x है, लॉग y का 1/y इनटू में dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन log y और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। v को वहां लेके जाएंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये आ गया। और v का वैल्यू कितना है भाई, y की पावर x, तो y की पावर x x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये आ गया बच्चों। चेक कर लो, v का वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब देखो इसको करो रफ, ये लेना, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो u कन्वर्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स में, v कन्वर्ट हो जाएगा dv बाई डी एक्स में, और c का 0 हो जाएगा, इक्वल टू में c है कांस्टेंट, तो c का हो जाएगा 0। अब du बाई डी एक्स का वैल्यू ये है बच्चों, इसको यहां पुट कर दो, x की पावर y बाय x प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया du बाई डी एक्स। और dv बाई डी एक्स का वैल्यू बच्चों ये है y बाय x, x बाय y, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है बच्चों। अब ठीक है ना, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब इस पूरे को सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसके लिए आपको x की पावर y के अंदर इंटू करनी पड़ेगी। देखो x की पावर y है और x की पावर 1 है, सेम बेस है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा, इसके इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। x की पावर y, x की पावर 1 बन गया x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ भी, ये है y की पावर x, x बाय y, और यहाँ पर y की पावर 1, तो इसके इंटू से करेंगे तो कितना आएगा भाई, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी इंटू अब इससे करेंगे y की पावर x इंटू लॉग x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, बिना डी वाई बाई डी एक्स टर्म को, ये टर्म और ये वाला टर्म, इसको वहां लेके चले जाओ, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये टर्म और ये वाला टर्म, इसको वहां लेके जाओ, और इन दो टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो बड़े इन दो टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और यह आ गया एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1। चेक कर लो भाई, ये और ये बच जाएगा अंदर, ठीक है। इसको आप उधर लेके जाओ, y की पावर x log x माइनस हो जाएगा, y की पावर x log x, ठीक है, माइनस का हो गया, और ये भी रह जाएगा माइनस का y x की पावर y माइनस 1। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया आपका y की पावर x y माइनस 1 बाय, ये बाय में आ जाएगा x की पावर y log x और प्लस x इंटू वाई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन लोगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है बच्चों। थोड़ा टाइम जरूर लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो यही दे रखा आपको आंसर में। शायद कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, मुझे लिखने में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, लॉग वाई, एक मिनट, आंसर में यहाँ वाई आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ वाई आ रहा है बच्चा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा ये वाई था, मैंने गलती से बच्चे यहाँ एक्स लिख दिया है, तो इसको करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है ना। बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने गलती से जैसे वाई की पावर एक्स की इंटू करी थी, तो यहाँ पर गलती से एक्स लिख दिया, वाई था वही, तो इसका मतलब ये उधर गया, तो यहाँ पर वाई आएगा, इसलिए यहाँ पर वाई आ रहा है बच्चे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स है और ये आपको प्रूव दैट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो x की पावर y इक्वल टू e की पावर क्या है y माइनस एक्स, तो यहाँ पर होता है लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लॉग लेके चलते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग x की पावर y, यहाँ भी आ जाएगा लॉग e की पावर y माइनस एक्स, ये y आगे आ जाएगा y log x y माइनस एक्स log e, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो y log x इक्वल टू y माइनस एक्स। और बच्चों यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो शायद ये आंसर आपको ना मिले, एकदम से ना मिले, क्योंकि आप देखो ना नीचे 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया गया होगा, क्योंकि उसी वाले फॉर्मूले में होल स्क्वायर आता है। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको वहां लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा x इक्वल टू, ये वहां चले, ये आएगा y माइनस वाई लॉग एक्स को वहां लेके गए, y log x ये आ गया। अब y कॉमन ले लो, 1 माइनस लॉग एक्स, अब y इक्वल टू आ गया x बाय 1 माइनस लॉग एक्स। अब करो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएट जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू आएगा, यहाँ अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, इसमें डिनोमिनेटर ये है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर पर लिखेंगे x का 1 हो जाएगा माइनस x और इस 1 का 0 log x का 1 बाय एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब आप माइनस एक्स के इंटू माइनस 1 बाय एक्स से तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मिलेगा आपको 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1, और बाय में है 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 और 1 ये आ गया आपका 2 माइनस लॉग एक्स बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और ऐसे क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जरूर पढ़े होंगे, जहां पर हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे जब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हम पहले वाले को u मानेंगे, पहले वाले फंक्शन को u लेट करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को v लेट करेंगे, और पहले हम इसमें du बाय dx को फाइंड करेंगे। तो बच्चों du बाय dx यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पहले लॉग लिया जाएगा, ठीक है, लॉग हम ले रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी, x आगे आ जाएगा, x इंटू लॉग साइन x, और यहाँ पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन वाला फॉर्मूला, और 1 बाई तब डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, पहला फंक्शन लॉग साइन एक्स का आएगा 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अलग से किया जाएगा, वो आएगा कॉस एक्स, प्लस फिर लॉग साइन एक्स को लिखेंगे, और x का डिफरेंशिएट 1 होता है बच्चों, ठीक है। u को वहां लेके जाएंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया u, कॉस बाय साइन आएगा कॉट, ये आएगा आपका x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। और u का वैल्यू कितना है भाई, u का वैल्यू ये था, साइन x का पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया बच्चों, ये डी बाई डी एक्स आ गया। अब आपने v ये वाला फंक्शन लेके चलना है, जो डायरेक्ट निकल जाएगा, डी वी बाई डी एक्स कितना आ रहा है भाई 2x, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको फाइंड करना है इसमें डी यू बाई डी वी, फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये सब मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा रखा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो u कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, और v कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो इसका मतलब डी यू बाई डी वी का मतलब क्या होता है, डी यू बाई डी का मतलब ये होता है कि u का डिफरेंशिएट हो रहा है v के रिस्पेक्ट में। अब u इसके इक्वल है, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, जिसके इक्वल v है बच्चों। यानी साइन x का पावर x का डिफरेंशिएट हो रहा है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन x का पावर x u के इक्वल है और x स्क्वायर v के इक्वल है। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डी यू बाई डी वी। डी यू बाई डी वी का मतलब क्या होता है कि u का डिफरेंशिएट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि साइन x का पावर x का डिफरेंशिएट हो रहा है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चों। तो डी यू बाई डी एक्स तो आपको ये आ गया, साइन x
का पावर x बाय x इंटू कॉट एक्स बाय लॉग साइन एक्स, यह आ गया आपका। और dv बाय dx कितना आ गया, 2x आ गया। तो यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। हाँ, यही आंसर है।